राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बडनेरा की युवा स्वाभिमान पार्टी उम्मीदवार रवि राणा ने दरियापुर में शिवसेना उम्मीदवार अभिजीत अड़सुल के खिलाफ अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि अमरावती में उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार सुलभा खोड़के के खिलाफ मोर्चा संभाला है। उस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रवि राणा को फटकार लगाई है। दरियापुर से शिवसेना उम्मीदवार अभिजीत अड़सुल के लिए आयोजित एक प्रचार सभा में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने रवि राणा से महायुति में नमक के पत्थर नहीं फेंकने की अपील की। एकनाथ शिंदे ने कहा, रवि राणा महायुति के घटक है, सरकार महागठबंधन में उनके साथ खड़ी है, इसलिए हमें भी राज्य में अपनी सरकार लाने के लिए अभिजीत अड़सुल की जरूरत है, इसलिए रवि राणा को महायुति के अनुशासन का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं अपील कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति महागठबंधन में रहकर महागठबंधन के खिलाफ काम ना करे। राज्य में महागठबंधन की सरकार आएंगी, जिन लोगों ने इस सरकार को लाने में योगदान दिया वे सम्मान से वंचित नहीं रहेंगे। यामध्ये मी सगळ्यांना सांगतो की महायुती मजबूतीने लढते। महायुतीमध्ये कुणी मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करू नये आणि मी राणा परिवाराला देखील सांगतो, तुम्ही महायुतीचे घटक आहात। महायुतीचे घटक आहात। महायुतीमध्ये सरकार तुमच्या मागे उभं राहिलंय आणि म्हणून हे सरकार आणण्यासाठी कॅप्टन अभिजीत अडसूळ पण आपल्याला पाहिजे आणि म्हणून मी सांगतो की आपण देखील महायुतीची शिस्त पाळली पाहिजे। महायुतीमध्ये आपण राहायचं आणि महायुती विरुद्ध काम करायचं हे बिलकुल या ठिकाणी कोणी करता कामा नये, अशा प्रकारचं आवाहन मुख्यमंत्री म्हणून मी करतो आहे। आणि शेवटी सरकार आपलं महायुतीचं येणार आहे आणि म्हणून महायुती आणण्यासाठी ज्या लोकांनी योगदान दिलेलं आहे त्यांचा सन्मान झाल्याशिवाय राहणार नाही, त्यांना मदत झाल्याशिवाय राहणार नाही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो नेक है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की आलोचना पर योगी आदित्यनाथ ने आज अचलपुर में इसका जवाब दिया। योगी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव पर हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने हमला किया और उनकी मां बहन और कई रिश्तेदारों की हत्या कर दी। हालांकि खड़गे ने रजाकारों के नाम का उल्लेख नहीं किया क्योंकि इसमें मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि खड़गे रजाकारों के अत्याचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वह भाजपा के अचलपुर उम्मीदवार प्रवीण तायडे के प्रचार के लिए परतवाड़ा में आयोजित प्रचार में बोल रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा और अन्य उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा देकर देश में विभाजन पैदा किया है। उस समय हैदराबाद के निजाम ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी। हिंदुओं को विभाजित किया गया, इसलिए हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। यदि हिंदू एक होते तो यह संभव नहीं होता। इसलिए मैं लगातार कहता रहा हूँ, बटोंगे तो कटोंगे। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अमरावती में रवि राणा ने एनसीपी उम्मीदवार सुलभा खोड़के के खिलाफ मोर्चा संभाला है। अमरावती की एक सीट नहीं चुने जाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बयान रवि राणा ने एक सभा में दिया था। कि इस बयान पर रवि राणा को उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने फटकार लगाई है। अजित पवार ने कहा, लोग ज्यादा नकारात्मक बातें करना पसंद नहीं करते, लोग बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं। हमने भी एक बार राणा का समर्थन किया था, लेकिन राणा ने अपनी पत्नी को अपने शब्दों से हरा दिया। रवि राणा को अब बोलते समय सावधान रहना चाहिए। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार दिया है। देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस को उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि रवि राणा विनाशकाली विपरीत बुद्धि बन गए हैं। रवि राणा को देवेंद्र फडणवीस ने समझाना चाहिए। महायुति में फूट न पड़े इसकी खबरदारी राणा ने लेने की सलाह दादा ने दी। विनाशकाली विपरीत बुद्धी आहे त्याच्याबद्दल न बोललेलं बरं. तो स्वतःच्या बोलण्यातनं त्यांनी त्याच्या पत्नीचा पराभवाला ते कारणीभूत ठरले. शेवटी लोक काही काही बोलत असतात. आपण प्रत्येक गोष्टीला उत्तर द्यायचं नसतं. काही गोष्टी साईड ट्रॅक करायच्या. लोकांना फार नकारात्मक बोललेलं आवडत नाही. जनता सकारात्मक विचार करत असते आणि आम्ही ती लाईन घेतलेली आहे. आम्ही पण एकेकाळी त्या रवी राणाला समर्थन केलं. मी पण मागे विधानसभेला 2दा त्याचं समर्थन केलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यात काय बोलावं तर त्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमचा उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने विजयी करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि तो विजय होणार. राज्य में मुख्यमंत्री की लाडली बहन ये स्कीम सुपरहिट हो गई है, इसलिए विरोधियों को पेट में दर्द होने लगा है। कुछ सौतेले भाई इस योजना को रोकने के लिए अदालत गए। विरोधियों ने आरोप लगाया कि हम लोगों को रिश्वत देते हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को बंद कर देंगे, जांच करेंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि मैं अपनी प्यारी बहन, प्यारे भाई, प्यारे किसानों के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल जाने को तैयार हूँ। दर्यापुर में शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार अभिजीत अडसूल के प्रचार के लिए आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और जिले के भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। आम्ही 5 हप्ते माझ्या लाडक्या बहिणींच्या खात्यात भरले. आम्हाला माहित होतं की आचारसंहितेमुळे हे जे विरोधक आहेत, जे या लाडक्या बहिणींना विरोध करतायत, ते आचारसंहितेचा भागरूवा आणतील आणि लाडक्या बहिणींची पैसे हप्ते नोव्हेंबरमध्ये बंद करतील म्हणून आम्ही पण हुशार आहोत. तुमचे लाडके भाऊ पण हुशार आहेत. आम्ही काय केलं, ऑक्टोबरमध्येच नोव्हेंबरचे पैसे बंद करून टाकले. गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती के अवसर पर आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। नगर कीर्तन दोपहर को बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा से निकालकर राजापेट, राजकमल चौक, श्याम चौक, सरोज चौक, जयस्तंभ चौक से होते हुए गुरुद्वारा में समाप्त हुई। विविध आकर्षक झांकियों, विद्युत रोशनाई, साहसिक कर्तव्य नेत्र दीपक रहे। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह उबवेजा, कार्याध्यक्ष मंदिर सिंह नंदा, गुरविंदर सिंह बेदी, रविंद्र सिंह सलूजा, अमरजोत सिंह जग्गी, डॉक्टर निकू खालसा, राजेंद्र सिंह सलूजा, हरविंदर सिंह राजपूत, जस्सी नंदा, राज सिंह छाबड़ा, कोमल नंदा सहित सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित थे। समाज के लिए कुछ सुखद भौतिक विकास योजनाओं को लागू करने के लिए नागरिकों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं सभी की आभारी हूँ। अब हम सभी को भविष्य में भी शहर में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 20 नवंबर को अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे जनसेवा का अवसर देना चाहिए। महायुति के उम्मीदवार सुलभा खोड़के ने उक्त विचार मतदाताओं से बातचीत में कहे। महायुति के उम्मीदवार सुलभा खोड़के के प्रचार हेतु स्थानीय महेंद्र कॉलोनी, न्यू कॉटन मार्केट वार्ड से एक भव्य जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस बीच सुलभाताई ने न्यू हनुमान नगर, खरैया नगर, अमर नगर, महेंद्र कॉलोनी, पांडरी हनुमान मंदिर क्षेत्र आदि क्षेत्रों के नागरिकों के घर जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया। अमरावती विधानसभा के प्रचार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दंत चिकित्सक डॉक्टर सैयद अबरार अहमद ने आज पार्टी पदाधिकारियों को संग लेकर मीडिया के सामने शहर के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस समय डॉक्टर अबरार के साथ प्रहार के बंटी रामटेके, जीतू दुदाने, सैयद अफसर, राजीक अली शाह, अब्दुल आरिफ, नंदकिशोर कोयते, रिजवान और अन्य उपस्थित थे। डॉक्टर अबरार ने कहा कि चुनकर आने पर पूरे शहर में सिटी बस सेवा शुरू करेंगे। लोनटेक, सुकली, चांगापुर तक शहर बस सेवा चलेंगी। शहर से गुजरते नालों की सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाएंगे। उसी प्रकार शहर की चारों दिशाओं में कंपोस्ट प्रोसेसिंग कर खाद बनाकर किसानों को दिया जाएगा। डॉक्टर अबरार ने कहा कि नागपुरी गेट क्षेत्र में शिक्षा विभाग की जगह पर अल्पसंख्यक समाज का हॉस्टल और टाउन हॉल एवं जलसा हॉल, ITI कॉलेज स्थापित करने पर उनका जोर रहेगा। जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, उस विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। विकास हमारा लक्ष्य है और विधानसभा क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है। उक्त आशय का प्रतिपादन तिवसा क्षेत्र की महाविकास आघाड़ी की प्रत्यक्ष यशोमती ठाकुर ने किया। नांदगांव पेड़ इलाके में एक भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। यशोमती ठाकुर ने आज खरताले गांव, धमोरी, वटोला, शुक्लेश्वर और खोलापुर, वर्दी, ब्राह्मणवाड़ा, गोविंदपुर, नांदगांव पेठ, वलगांव इलाके में प्रचार अभियान चलाया।
अपनी बहन के विवाह हेतु गत 3 वर्षों से पैसा जोड़कर अपना पेट काटकर एकत्र किए 8 लाख रुपए सहयोगी ने उड़ाने की घटना घटी। गाड़गेनगर थाने में फरियादी ने दी शिकायत के अनुसार प्रदीप किशनलाल साहू ने बताया कि वह और आरोपी राजकुमार एक ही दुकान में पानीपुरी का काम करते थे। आरोपी उन्हें व्यवसाय में मदद करता था। प्रदीप साहू की शिकायत अनुसार गत रविवार को आरोपी ने कहा कि उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई है, जिसे प्रदीप साहू ने उसे राजकमल ऑटो स्टैंड पर छोड़ा और काम पर चला गया। कमरे में आया तो उसे संदूक का ताला टूटा नजर आया। पैसे नदारद थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार साहू के विरुद्ध धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया।